नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रैक्टिस सेट 12 में। आज मैं आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसमें कुछ क्वेश्चन पहाड़ी के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है मुगल के हैं। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट हैं वो पहाड़ी और मुगल दोनों के हैं, तो ये आप पूरा वीडियो देखिए। अभी एक सेट मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा जो राजस्थानी शैली से संबंधित है। ठीक है, राजस्थानी पर काफ़ी लोगों ने बोल रहे हैं कि एक प्रैक्टिस सेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों के लिए राजस्थानी पर प्रैक्टिस सेट जल्द आएगा। बाकी आज जो प्रैक्टिस सेट 12 है उसमें पहाड़ी और मुगल से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो आप लोग देखिए और लाइक करिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस शैली के भित्ति चित्र दीवार से उतारकर दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित कर दिए गए? ठीक है, चंबा शैली, कुल्लू शैली, मंडी शैली या फिर गुलेर शैली। कहाँ के जो भित्ति चित्र थे वो दीवारों से निकाल के जो नेशनल म्यूजियम है वहाँ पे स्थानांतरित कर दिए गए। तो सारे ऑप्शन में चंबा शैली, कुल्लू शैली, मंडी शैली, गुलेर शैली। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन है हमारा वो है चंबा शैली। जो चंबा शैली के भित्ति चित्र थे उसको वहाँ से निकाल के नेशनल म्यूजियम में स्थानांतरित किया गया था। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, शाहनामा के लेखक कौन है? ठीक है, गुलबदन बेगम, अबुल फजल, फिरदौसी या फिर बदायूनी। शाहनामा जो है वो ईरानी ग्रंथ है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, बाबर अपने साथ लेकर आया था एक ग्रंथ। तो इसके राइटर जो हैं वो हैं फिरदौसी। ठीक है, काफ़ी बार ये पूछता भी है। तो शाहनामा के लेखक हैं फिरदौसी। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अजंता की किस गुफा में सप्त कुंड है? ठीक है, ये याद रखेंगे, अजंता की किस गुफा में सप्त कुंड है। ऑप्शन है 10वीं गुफा, एक पहली गुफा, 9वीं गुफा या फिर 6वीं गुफा। तो अजंता में जितनी भी गुफाएं हैं उसमें जो 10वें नंबर की गुफा है, 10वीं गुफा, उसमें सप्तकुंड है। ठीक है, ये याद रखेंगे कि अजंता की 10वीं गुफा में सप्तकुंड है। चांदनी रात का सुंदर चित्रण किस शैली की विशेषता है? ठीक है, ये सारे जितने भी हैं ये राजस्थानी के उपशैलियाँ हैं। तो राजस्थानी में कि किस उपशैली में चांदनी रात का सुंदर चित्रण किया जाता है? ऑप्शन है बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, मेवाड़। तो यहाँ पर किशनगढ़ हमारा सही आंसर है। ठीक है, जहाँ का चित्र बनी ठनी फेमस है। बनी ठनी के अलावा यहाँ पर चांदनी रात का भी चित्रण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कजरी कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल। ठीक है, जो लोक कलाओं से भी एक आध क्वेश्चन आते हैं। तो पूछा है कजरी कहाँ की लोक कला है। ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल। तो सही जवाब है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कई तह जमाकर तैयार किए गए कागज को क्या कहते हैं? ये काफ़ी बार पूछता है। ठीक है, वह कागज जिसमें ढेर सारे तह हों उसको क्या कहेंगे? ठीक है, वसली, मुरक्का, खुलाई या घुटाई। तो कई तह जमाकर तैयार किए गए कागज को वसली बोलते हैं। ठीक है, वसली कागज, ये याद रखेंगे कागज से संबंधित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाबर अपने साथ ईरान से कौन सी पोथी लाया था? ठीक है, बाबर जब ईरान से आया तो अपने साथ कौन सी पोथी लेकर आया था? शाहनामा, अयार दानिश, तारीफ अल्फी या फिर हमजानामा। ठीक है, तो बाबर अपने साथ जो ग्रंथ लेके आया था वो था शाहनामा। ठीक है, राइटर थे फिरदौसी। शाहनामा के राइटर फिरदौसी।
ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, काली घाट के चित्रकार क्या कहलाते हैं? बौद्ध भिक्षु, पटुआ चित्रकार, दरबारी चित्रकार या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, काली घाट के जो चित्रकार थे उनको विशेष रूप से किस नाम से बुलाया जाता है? तो ये क्वेश्चन भी पूछता है, काफ़ी बार पूछा है। उनको कहते हैं पटुआ चित्रकार। ठीक है, काली घाट के चित्रकारों को बोलते हैं पटुआ चित्रकार। काली घाट से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कांगड़ा शैली किसके समय में स्वर्णकाल पर पहुंची? ऑप्शन है गोवर्धन चंद, संसार चंद, अमरचंद, प्रीतम सिंह। ठीक है, 4 ऑप्शन है हमारे। ये कांगड़ा जो शैली है वो किसके टाइम पे स्वर्णकाल में पहुंची? तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है वो है संसार चंद। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक, पहाड़ी की जितनी भी शैलियाँ हैं और उनके जो राजा हैं, ठीक है, वो आप याद रख लीजिए कि पहाड़ी की जितनी भी, चाहे कुल्लू हो, कांगड़ा हो, उनके कौन से राजा हैं जो उनके मेन संरक्षक राजा माने जाते हैं। तो उनसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कि गुलेर के संरक्षक राजा कौन थे, या किस राजा ने गुलेर को डेवलप किया, किस राजा ने कांगड़ा को डेवलप किया, ठीक है, किस राजा ने चंबा को डेवलप किया। तो ये जो एक राजा जो डेवलप करते हैं उस पहाड़ी शैली को, उनसे पूछता है। ठीक है, तो आप सारे पहाड़ी जो जितनी भी शैलियाँ हैं पहाड़ी, उनके मेन राजा को देख लीजिए कि कौन सा राजा जो है सबसे ज़्यादा किस राजा ने काम किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अकबर का शाही पुस्तकालय कहाँ नहीं था? ठीक है, आगरा, दिल्ली, लाहौर, राजस्थान। ठीक है, जो अकबर का शाही पुस्तकालय था वो स्थानांतरित भी होता था, जगह जगह पर शिफ्ट भी होता था। ठीक है, तो इसमें पूछा है कहाँ नहीं था, यानी कि इन ऑप्शन में 3 जगह पर था, एक पर नहीं था। तो आगरा, दिल्ली, लाहौर, राजस्थान, इनमें से कहाँ नहीं था? तो राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में नहीं था। बाकी लाहौर, दिल्ली और आगरा, तीनों जगह उसका शाही पुस्तकालय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों पर नाम लिखने की प्रथा कहाँ से आई? ठीक है, मान लेंगे जो चित्र है यहाँ पर जो नाम लिखते हैं वो प्रथा स्टार्टिंग में कहाँ से आई? ऑप्शन है ईरानी शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली और एक ऑप्शन है आधुनिक शैली। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो नाम लिखने की जो प्रथा है चित्रों पर, वह ईरानी शैली से आई है। ठीक, तो ईरानी शैली याद रखेंगे कि चित्रों पर नाम लिखने की प्रथा ईरानी शैली से आई है, फिर बाद में मुगल में भी आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसम्मन बुर्ज कहाँ स्थित है? ठीक है, ये मुसम्मन बुर्ज जो है मथुरा में, आगरा में, मुरादाबाद में या फिर दिल्ली में। ठीक है, तो जो मुसम्मन बुर्ज है वो स्थित है आगरा में। ये याद रखेंगे, मुसम्मन बुर्ज आगरा में स्थित है। नेक्स्ट है, बहुत फेमस चित्र है माखन चोर। माखन चोर चित्र किस शैली का है? ठीक है, यहाँ पे बसोली है, जम्मू है, कांगड़ा है, गुलेर, ये सारे ही पहाड़ी शैलियाँ हैं। तो किस पहाड़ी शैली के का चित्र है माखन चोर? ठीक है, तो ये जो माखन चोर चित्र है वो है बसोली का। ये याद रखेंगे। पहाड़ी शैली, जितनी भी पहाड़ी शैलियाँ हैं उन सब की आप विशेषताएं पढ़ लीजिए, क्वेश्चन विशेषता से ही आएंगे। ठीक है, विशेषता या फिर चित्र पूछेगा, या फिर पहाड़ी शैली के जो मेन राजा हैं वो, जो संरक्षक राजा हैं वो, अधिकांशतः जो है विशेषता से क्वेश्चन आते हैं, या फिर चित्र पूछता है तो चित्र के बहुत कम चांस हैं, या विशेषता से आएगा या फिर राजा पूछेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा शैली का श्रेष्ठ चित्रकार है? वंशीधर, नैनसुख, निक्का, पुरखू। ठीक है, ये जो पहाड़ी शैली है चंबा शैली,
उसके मेन चित्रकार कौन है, श्रेष्ठ। तो चंबा शैली के जो चित्रकार हैं वो हैं वंशीधर। ठीक है, वंशीधर चंबा शैली के मेन कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काक संदेश का वर्णन किस पहाड़ी कला में दिखाई देता है। ठीक है, काक संदेश का वर्णन किस पहाड़ी कला में दिखाई देता है, कांगड़ा में, बसोहली में, गुलेर में, चंबा में। ठीक है, तो काक दर्शन जो है वो कांगड़ा की विशेषता है। कांगड़ा जो है, जितनी भी पहाड़ी शैलियाँ हैं कांगड़ा उन सब में सबसे रोमांटिक शैली मानी जाती है। ठीक है, इसमें जो नायिका होती थी, नायिका के साथ किसी पशु पक्षी जानवर का चित्रण किया जाता था। ठीक है, और पशु पक्षी जानवर वो होते थे जो मानवीय भावना के साथ चित्रण किए जाते थे। ठीक, मानवीय भावना मीन्स कि जो नायिका फील कर रही है, महसूस कर रही है, वही सेम वो पशु पक्षी, वो जानवर भी महसूस कर रहा है। जानवरों में देखेंगे तो हिरन का बहुत ज़्यादा चित्रण हुआ है कांगड़ा में, पशु पक्षियों में कबूतर का हुआ है। ठीक है, मोर का हुआ है, और काक यानी कि कौवे का हुआ है। तो कांगड़ा शैली बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा रोमांस वाली चित्र बने हैं। ठीक है, तो काक संदेश यानी नायक के आने का संदेश देने का वर्णन जो है किस शैली में है, तो कांगड़ा शैली में। नेक्स्ट हमारा चित्र है मुगल सरदार। ठीक है, मुगल सरदार चित्र के चित्रकार कौन है, ये इसको किसने बनाया है, मीर हासिम ने, अनूप चित्तर ने, होनहार ने, या फिर नादिर ने। ठीक है, मुगल सरदार का जो चित्र है ये बनाया है मीर हासिम ने। ठीक है, मुगल काल का चित्र है ये। नेक्स्ट है हमारा शंखपाल जातक। शंखपाल जातक में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है। अब जितनी भी जातक कथाएं हैं 547, इसमें बुद्ध जी ने अलग अलग रूपों में जन्म लिया है। ठीक है, डिफरेंट। तो जितनी भी जातक कथाएं उसमें पूछता है कि किस जातक में बुद्ध जी का क्या रूप है। ठीक है, वैसे ही पूछा है कि शंखपाल जातक में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है, या किस रूप में बुद्ध ने अवतार लिया था, मुनि के रूप में, सर्प रूप में, साधु रूप में, या फिर हाथी रूप में। ठीक है, तो शंखपाल जातक जो है उसमें बुद्ध जी ने एक सर्प के रूप में जन्म लिया था। ठीक है, और चित्रित भी हैं, जहाँ पर भी शंखपाल जातक चित्रण है वहाँ बुद्ध जी को सर्प के द्वारा चित्रित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में अंतिम रेखांकन किस रंग से किया जाता था। ठीक है, जब जहांगीर के टाइम में जब तक ये अंतिम रेखांकन नहीं होता था और तब तक चित्र पूर्ण नहीं माना जाता था। ठीक है, तो अंतिम रेखांकन किस रंग से करते थे, तो काला रंग, लाल रंग, नीला रंग, सफ़ेद रंग। ठीक है, 4 रंग हैं यहाँ पर। तो मुगल काल में अंतिम रेखांकन जो है काले रंग से करते थे। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जहांगीरनामा की शाही प्रति का मुख्य चित्र बनाने वाला कलाकार कौन था। ठीक है, जो जहांगीरनामा है उसका जो मेन पृष्ठ है शाही प्रति, उसका मेन चित्र किसने बनाया है। ठीक है, तो मीर सैयद, अब्दुल समद, अबुल हसन, आका रज़ा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मुगल से अगर आते हैं क्वेश्चन तो कि किस राजा के टाइम पे कौन सा चित्रकार था। तो अगर आपको राजा के समय के चित्रकार याद हैं तो आप ऐसे ही ऑप्शन को कैच कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहांगीरनामा का जो मुख्य पृष्ठ था उसका चित्र बनाने के लिए कौन कलाकार था, किसने बनाया था, तो वो था अबुल हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ओसी गांगुली से संबंधित है। ठीक है, उदयेंद्र कुमार गांगुली ने कौन सी बुक लिखी है। पहली है मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग, स्टडीज इन इंडियन आर्ट। इन सारी पुस्तकों में ओसी गांगुली ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग ये लिखा है ओसी गांगुली ने। ठीक है, अगर केवल राजपूत पेंटिंग आएगा तब आनंद कुमार स्वामी हैं।
ठीक है। राजपूत पेंटिंग आनंद कुमार स्वामी और मास्टर पीसेज ऑफ राजपूत पेंटिंग ओसी गांगुली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन सा चित्रकार जुदाई नाम से कविताएं करता था? ठीक है, दसवंत, बसावन, अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली। ठीक है, तो बहुत सारे जो चित्रकार थे वो कविताएं भी करते थे। इनमें से कौन सा चित्रकार है जो अपना नाम चेंज करके या नाम के आगे जुदाई लगा के कविताएं करता था? तो दसवंत, बसावन, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। तो मीर सैयद अली जो थे वो जुदाई नाम से कविताएं करते थे, मीर सैयद अली जुदाई। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मध्यकालीन चित्रकला में किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है? ठीक है, मध्यकालीन चित्रकला में सबसे ज़्यादा किस पोथी का सबसे अधिक मात्रा में चित्रण हुआ है? ऑप्शन है चौर पंचाशिखा, कलकचार्य कथा, पंचतंत्र, और चौथा ऑप्शन है हमारा कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र, पंचतंत्र, कालकाचार्य कथा और चौर पंचाशिखा, इन चारों में से किस ग्रंथ का सबसे अधिक चित्रण हुआ है मध्यकालीन चित्रकला में? तुम्हारा जो सही आंसर है वो है कल्पसूत्र। ठीक है, कल्पसूत्र का सबसे ज़्यादा चित्रण हुआ है मध्यकालीन कला में। संघाराम क्या है? चैत्य गुफा, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, संघाराम क्या है? चैत्य गुफा, विहार गुफा, दो मंजिला गुफा, हीनयान और महायान से संबंधित गुफा। यानी संघाराम किसे कहते हैं? तो जो संघाराम है वो कहते हैं विहार गुफा को। ठीक है, चैत्य होता है ये पूजा गृह और विहार होता है आराम गृह। ठीक है, तो जो आराम गृह है उसे ही कहते हैं संघाराम, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, हरम क्या है? ठीक है, राजा का निवास स्थान, रानी का निवास स्थान, रानी का स्नानागार, राजा का बाग। ये मुगल से संबंधित वर्ड है। ठीक है, कि हरम क्या है? तो हरम जो होता है वो है रानी का, जो मुगल रानियां होती थी उनका जो निवास स्थान है उसे बोलते थे हरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार विजय में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? ठीक है, मार विजय चित्र और मूर्ति दोनों है। ठीक है, तो मार विजय में बुद्ध को किस रूप में चित्रित किया गया है? तपस्वी के रूप में, सर्प के रूप में, साधु के रूप में या फिर हाथी के रूप में? ठीक है, तो मार विजय आप देखेंगे चित्र या प्रतिमाएं, तो उसमें जो बुद्ध का रूप है वो एक तपस्वी का है। ठीक है, मार विजय जो चित्र है उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो जो बुद्ध जी थे वो जब तपस्या पे बैठे थे, ठीक है, तो जो कामदेव जी थे, कामदेव जी ने अपनी सेना भेजी थी बुद्ध जी की तपस्या को भंग करने के लिए। तो मार विजय का चित्र देखेंगे, बुद्ध जी तपस्या में लीन है और इधर ढेर सारे पशु पक्षी जानवर राक्षस जो हैं उनका तपस्या भंग करने वाले हैं। तो वो चित्र है मार विजय, उसमें बुद्ध जी तपस्वी के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर कालीन किस चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं के चित्र बनाए? ठीक है, अकबर के काल में जितने भी कलाकार थे उनमें से किस कलाकार ने भारतीय देवी देवताओं के चित्र बनाए थे? बसावन, दसवंत, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। ठीक है, इन चारों में से कौन है? तो दसवंत जो थे उन्होंने ही देवी देवताओं के चित्र बनाए थे, भारतीय देवी देवताओं के। दसवंत जो थे भित्ति चित्र कलाकार थे। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इनसे एक और क्वेश्चन आता है, जो रज्मनामा था उसमें इन्होंने 21 चित्र बनाए थे, 21 या 23, ये दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकबर कालीन किस चित्रकार ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का विशेष ध्यान रखा? ठीक है, अकबर काल का कौन सा चित्रकार था जो अपने चित्रों में पर्सपेक्टिव का यूज़ करता था, परिप्रेक्ष्य का? ठीक है, बसावन, दसवंत, अब्दुल समद, मीर सैयद अली। ठीक है, इनमें से कौन है? तो बसावन ने अपने चित्रों में परिप्रेक्ष्य का यूज किया है। ठीक है, विशेष ध्यान दिया हुआ है।
तो बसावन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीरबल का असली नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन है महेश चंद, भगवान दास, गोपाल दास या फिर वीर बहादुर। बीरबल अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है, नवरत्नों में से एक थे। तो उनका जो मेन नाम है, असली नाम, वो क्या था? तो बीरबल का जो असली नाम है वो है महेश चंद। ठीक है, ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनको भी देखिए। नेक्स्ट है, अकबर ने किसके निर्देशन में चित्रकला सीखी? ठीक है, अकबर ने जो चित्रकला सीखी थी वो किसके निर्देशन में? ऑप्शन है दसवंत, बसावन, अब्दुल समद या फिर बदायूनी। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है यहाँ पर। तो अकबर ने जिसके निर्देशन में चित्रकला सीखी थी वो थे अब्दुल समद सिराजी। ठीक है, ये याद रखेंगे, अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली, 2 लोग हुमायूं के साथ भारत आए थे और अब्दुल समद सिराजी ने पूरा अकबर के टाइम पे ही काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कांगड़ा में भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित की? ठीक है, जो पहाड़ी शैली है कांगड़ा, इसमें भागवत पुराण और रसिक प्रिया किसने चित्रित की है? ऑप्शन है फत्तू, पुरखू, रेझू, मेलहू। ठीक है, तो आपको अगर पता होगा कांगड़ा के कौन से कलाकार हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे भागवत पुराण और रसिक प्रिया का जिन्होंने चित्रण किया है उनका नाम है पुरखू। ठीक है, कांगड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? ठीक है, मोठ की मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी और सिकंदर। ठीक है, तो इसमें मोठ की मस्जिद का जो निर्माण है वो कराया है सिकंदर लोदी ने। ठीक, सेकंड ऑप्शन जो हमारा है सिकंदर लोदी, उन्होंने ही मोठ की मस्जिद का निर्माण कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नादिर उल असर, नादिर उल असर की उपाधि किसे प्राप्त है? ठीक है, तो मुगल पीरियड में नादिर उल असर की उपाधि किसे मिली? ऑप्शन है मीर सैयद अली, मंसूर, दसवंत या फिर बसावन। ठीक है, तो नादिर उल असर की जो उपाधि मिली थी वो मिली थी मंसूर को। ठीक, याद रखेंगे, मंसूर, नादिर उल असर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर सैयद अली कैसे चित्र बनाने में निपुण थे? मीर सैयद अली वही हैं जो हुमायूं के साथ आए थे। ठीक है, ये कैसे चित्र बनाने में निपुण है? ग्रामीण चित्र, पशु पक्षी चित्र, सभी चित्र या फिर आदमकद चित्र। ये 4 ऑप्शन है आपके पास, आदमकद चित्र, सभी चित्र, पशु पक्षी चित्र या फिर ग्रामीण चित्र। ठीक है, तो मीर सैयद अली जो थे वो ग्रामीण चित्र बनाने के लिए जाने जाते हैं, उसमें वो पारंगत थे, तो ग्रामीण चित्र याद रखेंगे। नेक्स्ट है, विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण किस शैली में हुआ है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, विष्णु के 10 अवतारों का चित्रण कांगड़ा में, बसोली में, चंबा में या फिर जसरोटा में कहाँ पर हुआ है? किस पहाड़ी शैली में हुआ है? तो विष्णु के 10 अवतारों का जो चित्रण है वो बसोली में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, कालीघाट या बाजार शैली का प्रचलन कहाँ से हुआ? मथुरा के राधा कृष्ण मंदिर से, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से, कोलकाता के काली मंदिर से या फिर एलोरा के कैलाश मंदिर से। ये भी क्वेश्चन आया है, आ चुका है, बट थोड़ा अलग ढंग से पूछा था उसको। ठीक है, तो कालीघाट या बाजार शैली जो है वो कहाँ से प्रचलित हुई? ऑप्शन राधा कृष्ण मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, काली मंदिर या कैलाश मंदिर। तो आप नाम में ही देख रहे हैं काली घाट है। ठीक है, तो कोलकाता का जो काली मंदिर था वहीं से ये स्टार्ट हुआ था, ये याद रखेंगे। तो ऑप्शन सही है कि इसका जो प्रचलन है वो कोलकाता के काली मंदिर से हुआ था। नेक्स्ट हमारा जो है, उस्ताद सालीवाहन किस राजा का दरबारी चित्रकार था? ठीक है, हुमायूं का, जहांगीर का, अकबर का या शाहजहां का। तो सालीवाहन जो कलाकार है वो किस राजा के टाइम पर था? हुमायूं के टाइम पर या फिर जहांगीर या फिर अकबर या फिर शाहजहां। तो सालीवाहन जो था वो
जहांगीर के टाइम का कलाकार था। ठीक है, उतना प्रसिद्ध नहीं था बट याद रखेंगे। मुगल शैली का मूल आधार कौन सी शैली है? ठीक है, राजस्थानी, अपभ्रंश, पाल या फिर ईरानी। ठीक है, मूल आधार पूछा है कि जो मुगल शैली है इसकी जो नींव है वो कहाँ से है, किस शैली से संबंधित है। तो ऑप्शन है राजस्थानी, अपभ्रंश, पाल या फिर ईरानी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है ईरानी। ईरानी इसका मूल आधार है। वहीं से बाबर आया, फिर यहाँ पर उसने मुगल वंश की स्थापना की और धीरे धीरे मुगल कला की स्टार्ट हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शैली में कागज पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते? ठीक है, अपभ्रंश शैली में, बंगाल शैली में, मुगल शैली में, पाल शैली में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कागज पर बने चित्र किस शैली के नहीं हैं। ठीक है, अगर बंगाल शैली में देखेंगे कागज पर चित्र बने हैं, वॉस इनका मेन है। मुगल में देखेंगे बने हुए हैं, मुगल में भी मछली वगैरह का यूज़ हुआ है। और अपभ्रंश में देखेंगे तो कागज़ का आविष्कार जो है इसी टाइम पे हुआ था, अपभ्रंश के ही टाइम पे। ठीक, 14वीं शताब्दी में आ गया था कागज़। ये जो पाल शैली है, पाल शैली में कागज़ का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, ओनली ताड़पत्र जो है वही यूज़ हुआ है, उसी पर सारा पोथियाँ चित्रित की गई हैं। ठीक है, पोथी चित्रण जिसको बोलते हैं। तो किस शैली में कागज़ पर बने चित्र प्राप्त नहीं होते? तो वो है पाल शैली। ठीक है, पाल शैली के जस्ट बाद आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश में कागज़ प्लस जो ताड़पत्र है दोनों पर हुआ था। ठीक है, बट पाल शैली में ओनली ताड़पत्र पे हुआ था। और बंगाल और मुगल में तो कागज़, कपड़ा सब यूज़ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओखल बंधन किस शैली का चित्र है? ठीक है, या फिर उर्वल बंधन भी देता है। बुक में देखेंगे तो उर्वल बंधन या ओखल बंधन सब देगा, तो आप थोड़ा सा अगर सेंटेंस अलग रहेगा फिर भी आप समझेंगे। ठीक है, बसोली शैली, जम्मू शैली, कांगड़ा शैली या फिर गुलेर शैली, किस शैली का चित्र है ये ओखल बंधन? तो ये है बसोली। ठीक है, ये याद रखेंगे, बसोली शैली का चित्र है। नेक्स्ट है, हमजानामा में के जितने भी चित्र हैं उसमें जो स्त्री चित्रण है उस पर किस देश का प्रभाव है? ठीक है, हमजानामा में मैंने बताया था 12 खंड है, 4 खंड 8 खंड डिवाइड है ऐसे। ये 4 खंड पे ईरानी प्रभाव है, यहाँ पे मुगल प्रभाव है। तो अब देखेंगे हमजानामा में जितने भी स्त्री चित्रण हुए हैं उसमें किस देश का प्रभाव है, ईरान का, फारस का, यूरोप का या भारत का। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखेंगे जो स्त्री चित्रण हुआ है उस पर जो प्रभाव है वो है भारत का। जो वेशभूषा वगैरह बनी है वो भारतीय महिलाओं की बनी है हमजानामा में। ठीक है, प्रारंभिक 4 खंडों पर ईरानी शैली का प्रभाव है तो ईरानी नहीं कर देंगे। ठीक है, भारतीय स्त्री चित्रण में भारतीय वेशभूषा विशेषताओं का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है, जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांस है, और सिर्फ मुगल से नहीं, पहाड़ी राजस्थानी से भी किसी भी पीरियड के जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम पूछेगा। तो यहाँ पूछा है जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं था। नहीं हमेशा ध्यान से देखेंगे, यानी कि इसमें से 3 कलाकार हैं जो जहांगीर काल के हैं, एक जो है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मंसूर हैं ये जहांगीर कालीन सबसे बेस्ट पक्षी चित्रकार माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अबुल हसन है, ये भी जहांगीर कालीन चित्रकार हैं। फारूक बेग हैं, ये भी जहांगीर कालीन चित्रकार हैं। ओनली जो मिस्किन है ये जहांगीर कालीन चित्रकार नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, ये अकबर कालीन है। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्किन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है, पाल शैली के चित्र किस पर बने हैं? ठीक है, अभी कुछ देर पहले एक्सप्लेन किया मैंने पुराने क्वेश्चन में कि कागज़ तो आया नहीं था, कपड़ा भी नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे था ताड़पत्र। पाल शैली के जो चित्र बने हैं वो ताड़पत्र पे बने हैं। ठीक है, उन्हीं ताड़पत्रों पे जो चित्रण कार्य हो जाता था तब इसको पोथी कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, ताड़पत्र और पोथी। तो पोथी नहीं करेंगे। ठीक है, जो चित्रण हुआ है वो ताड़पत्र पे, जब ताड़पत्र पे सारी चीज़ें चित्रित हो गई, देवनागरी लिपि में लेख लिख गए, ठीक है, तब वो पोथी बन गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर है ताड़पत्र और पोथी में, वो डिफरेंस आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, मध्यकाल में पूर्वी भारत में कला के संरक्षक थे। ठीक है, पूर्वी भारत में कौन सा वंश
था जो कि कला का संरक्षक था। वाकाटक वंश, पाल वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश। ठीक है, मध्यकाल की बात कर रहा है। तो जो मध्यकाल में खासकर पूर्वी भारत की, तो यहाँ पे जो वंश एक्टिव था आर्ट के लिए वो था पाल वंश। ठीक है, इसीलिए पाल शैली को पूर्वी शैली भी कहते हैं। ठीक है, तारानाथ जी ने, लामा तारानाथ जी ने पाल शैली को पूर्वी शैली कहा है और अपभ्रंश शैली को पश्चिमी शैली। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस शारीरिक स्थिति में दर्शाया गया है? बाएं करवट, दाहिना करवट। अधिकांश मूर्तियाँ आप लोगों ने देखी होंगी सीधे लेटे हुए या फिर बैठे हुए। महापरिनिर्वाण यानी बुद्ध के मृत्यु की घटना, जो बुद्ध का महापरिनिर्वाण है वो किस शारीरिक स्थिति में है? तो जो करेक्ट आंसर है वो है दाहिना करवट। ठीक है, बुद्ध जी हमेशा दाहिने करवट में रहेंगे महापरिनिर्वाण में, जहाँ भी मूर्तियाँ वगैरह बनी हैं उसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। तो इतने क्वेश्चन थे आज। ठीक है, सारे क्वेश्चन आप जो हैं पहाड़ी या फिर जो मुगल है, मुगल, ये सबके क्वेश्चन पूरे अच्छे से देखिए, क्योंकि KVS NVS में बहुत चांसेस रहते हैं पहाड़ी से आने के। अभी सारे लोगों ने कहा है कि मुझे राजस्थानी का एक वीडियो बनाने के लिए, वो राजस्थानी का वीडियो जल्द ही आज या कल में पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थानी के मैं सॉल्व कराऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेंगे। पहाड़ी पर भी एक स्पेशल बनाऊंगा सेट जिसमें सिर्फ पहाड़ी के क्वेश्चन हो। ठीक है, राजस्थानी और पहाड़ी ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आप लोग ये सेट देखिए आज का जो भी है, इसमें पहाड़ी के कुछ क्वेश्चन हैं, कुछ मुगल के हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।